नमस्कार, आस्था की शक्ति से मैं दीपक सिंह हर बार आपको दिखाता हूँ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन करते करते लगभग 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। ठंडी बरसात गर्मी में भारत के कोने के किसान ने कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते करते अपनी जान गंवा दी है। लगातार किसानों का आंदोलन लगभग 1 से 1.5 साल तक चला, तब जाकर केंद्र की सरकार की नींद खुली है और मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में आकर कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है। कहीं न कहीं मोदी की यह घोषणा पर किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार किसान व सामान्य वर्ग के साथ छलावा करती आ रही है। आगे पूर्व विधायक ने कहा कि हम आभार करते हैं किसान नेता टिकैत का, जिन्होंने किसानों के साथ लगातार 1 वर्ष से ज्यादा आंदोलनरत है और अभी भी निरंतर इनका आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2022 में है, जिसके मोदी जी को अब जनता समझ चुकी। अब जनता अपने साथ हुए छलावे का जवाब खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव में देगी। किसान और आम जन महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं, चाहे फिर वह खाद्य सामग्री हो या फिर डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। जब भारत में राजा प्रथा थी, तब अधिकांश गौड़ आदिवासी समाज के ही राजा महाराजा हुआ करते थे। तब से अभी तक सभी लोग सम्मान देते हैं और अब भी सम्मान दे रहे हैं। फिर किस लिए गौरव उत्सव कार्यक्रम मनाना, उनको कंबल देना, ये कहीं न कहीं छलावा नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से किसान व आम जनता परेशान है, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई की हाल को देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल सैकड़ों रुपए से ज़्यादा चला गया था, लालीपाप दिखा के थोड़ा सा कम किया, फिर अठन्नी बढ़ाकर फिर ले जाएंगे, अठन्नी घटा के फिर लाएंगे। इस पर मेरा ये कहना है कि जब जिस देश में कड़ू का तेल, सरसों का तेल, राई का तेल 200 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा, पहनने वाला जूता 200 रुपए का हो जाएगा, तो फिर इस देश में महंगाई तो अनकंट्रोल्ड है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरे देश को मैसेज देने वाला है। और इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तरह तरह के हथकंडा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जितने भी ये ड्रामे हो रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हो रहे हैं। अगर हम इसमें सजग हुए और इनको सबक सिखाने में हम अग्रणी भूमिका प्रतिपादित किया, तो निश्चित रूप से महंगाई भी कम होगी, वैमनस्यता भी कम होगी और किसानों का भला भी होगा। आज किसान हमारा लगातार दुखी है, न खाद है न बीज है, लफाजी चल रही है। हम है ना, हम देंगे ना, हम जितने भी देंगे का जो सवाल है वो दे रहे हैं। अभी 2-2 हजार का लालीपाप दिखाया था, एक बार खेत भी जोतने के लिए 2000 में नहीं पूरा हो रहा है। ना कोई कटाई का, ना महंगाई का, ऐरा प्रथा से लोग परेशान हैं। तो इस महंगाई के मार से सारे लोग त्रस्त हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारों को आँख खोलना चाहिए, वरना अब समय आ गया है कि बिंद की बात जो अब करेगा वही बिंद में राज करेगा। ये नारा चरितार्थ हो जाएगा। जो कृषि कानून की बात थी, मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही थी, क्या इससे किसान संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। और टिकैत को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि वो होशियार है, वो समझ रहा है। एमएसपी की बात नहीं हो रही है, ये तो केवल इसकी बात हो रही है कि हम वापस कर लेंगे और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आगे पीछे कर देंगे। इसमें साफ साफ बात होनी चाहिए, इसमें दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। इसलिए बात बैठ के, किसानों के साथ बैठ के जब पूरा सफलता हो जाएगी, हमारे पार्लियामेंट से इस कानून को वापस लिया जाएगा, सर्वसम्मति से पास होगा, राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएंगे, तब माना जाएगा कि किसानों के हित में कानून है और कानून को वापसी हुई है। वरना इसमें भी खेल होने वाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, इसको आप किस तरह देखेंगे? वर्तमान की जो राजनीति है देश की, लोकतंत्र का मुझे खतरा दिख रहा है। जातिवाद की राजनीति, वर्गवाद की राजनीति, और जिस तरह से अब नेता को गरूर हो गया और जनता जिस तरह से बिकाऊ हो गई नेताओं के चक्कर में, इससे लगता है कि कोई किडनी निकालने की बात करता है।
कोई गुर्दा निकालने की बात करता है, कोई हार्ट निकालने की बात करता है। ये कौन सा योजना ला रहे हैं, कौन सा औषधि ला रहे हैं। और अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, अगर आप कवरेज करने आए हैं तो पीटे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। तो वर्तमान की राजनीति इतनी भटकाव की ओर हो गई है, पूंजीपतियों की हो गई है कि अब जन साधारण के जन कल्याण की बात ही नहीं है। अब तो पूंजी ले आओ। आप देख लीजिए इस देश में मोदी की सरकार की हालत देख लीजिए, 700 से ज्यादा किसान मर गए। एक साल से न ठंडी माना, न गर्मी माना, न बरसात माना। किसानों ने ये दृढ़ कर लिया था निश्चय कि हमें चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े देश के किसानों को ले देंगे। और आज अब बोल रहे हैं कि हम वापस लेंगे कानून। तो या भैया कानून क्यों लाए थे? मरवाने के लिए लाए थे, इसको समझना पड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उत्सव मना रही कि हमने कानून वापस ले लिया, उत्सव मनाओ। ये जो दोहरी राजनीति है, दोहरा चरित्र हो गया नेताओं का, ये देश के विनाश का कारण बनेगा। अभी आदिवासी एक गौरव सम्मेलन हुआ भैया, इस देश में 84-85% देश के पूरे देश में राजा हमारे आदिवासी होकर करते थे, गौड़ राजा हुआ करते थे। ये कौन सा गौरव मना रहे हो भैया? इस गौरव को मना के बाकी जात को भी समझ में आना चाहिए। और समझ में आ रहा है कि जातिवाद कौन कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सतर्क रहने की जरूरत है। इस देश में सबसे ज्यादा संकट अगर किसी को है तो जो ज्ञान देता था, जो बुद्धि देता था, जो संस्कार देता था, जो किसी बात के लिए शादी ब्याह से लेकर और तमाम तरह के पत्रा देखकर उसका ये जजमान को बताता था, सबसे ज्यादा संकट तो उसको है। और उसका गौरव तो जा रहा है और ठठोली पीट रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से इतिहास बनते जा रहा है, मैं तो बहुत दुर्भाग्य। इसीलिए जन की अस्मिता खतरे में है। हमने इसलिए गोबर प्लांट लगाकर, बिंद प्रदेश बनाकर हम अपनी अस्मिता बचाए, हम अपना संस्कार बचाए, हम कहीं न कहीं हम लोगों का जन कल्याण करें। हमारे लिए न हिंदू, न मुस्लिम, न कोई हरिजन, न आदिवासी, सब बराबर हैं। हम सब भाई भाई हैं। और जब देश रहेगा तभी देश का कानून रहेगा, तभी देश का लोकतंत्र संचालित करेगा। मैं वर्तमान की राजनीति को इस तरह से देखता हूँ। अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी पार्टी की, लगातार समान वर्ग